गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडीज में हम चैप्टर बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत आज समझने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। द डिसीजन relating how to raise the funds, where to invest and utilize of the earnings on the investment are known as financial decision. Financial decision involves deciding three major issues in an organization: activities on which funds should be utilized, sources from which funds should be raised, and how profit should be used. There are broadly three types of financial decision: investment decision, financial decision, डिविडेंड डिसीजन। यहां पर अपना एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि फाइनेंशियल डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन तीन होते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। One of the most important decision is to allocate capital to long-term assets and short-term assets. Such design is known as investment decision for to get maximum yield in the future. इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए, किस ऑप्शन में किया जाए जिससे कि बेस्ट रिटर्न्स मिले। यह है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को तीन फैक्टर्स मेनली इफेक्ट करते हैं। तो पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जाती है तो वो देखती है कि जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका इनफ्लो और आउटफ्लो किस प्रकार का है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसका इनफ्लो रेगुलर है, जहां पे कैश इनफ्लो रेगुलर बना हो, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे दो प्रोजेक्ट हैं, एक है प्रोजेक्ट ए, उसका रिटर्न है 10% पर एनम।
दूसरा प्रोजेक्ट है बी, इसका रिटर्न है 25% इन 3 years। तो ए प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% है पर ईयर, और बी इसका रिटर्न है 30%, वो भी 3 सालों में। तो ए प्रोजेक्ट में इनफ्लो रेगुलर है, हर साल हो रहा है, लेकिन बी में आफ्टर 3 years है। तो ऐसे में ए प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जाएगा, वहां पर अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ रिटर्न। जिस प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो, मैनेजमेंट कमेटी उसे फाइनल करती है। सेम रिस्क पर जिस प्रोजेक्ट में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, नेचुरली उसमें इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, क्योंकि उसके अंदर रिटर्न ज्यादा है। जैसे एक प्रोजेक्ट में 2% है, एक में 4% है, एक में 8% है। तो सेम रिस्क पर रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा 8% मिल रहा है, तो उसी को फाइनल किया जाएगा। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल एक फैक्टर को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि कई फैक्टर को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इंटरेस्ट रेट वगैरह। इन सब में जहां पर सबसे ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स मिल रहे हो, उस प्रोजेक्ट में अमाउंट इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। तो यह है बच्चों इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम अगले वीडियो में समझेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।